अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी तदफीन आज होनी थी। अनफॉर्चुनेटली उनको सर्द खाने में रखा गया क्योंकि पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी गई और उनकी अहलिया उनकी बेटी की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि हम उनके वारिस हैं और इनका पोस्टमार्टम ना किया जाए। तो अदालत ने यही हुक्म जारी किया कि बग़ैर पोस्टमार्टम किए हुए इनकी तदफीन की जाए। तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार के अहाते में उनको सुपर्द खाक किया जाएगा। तो वहीं पर डायरेक्ट चीपा से डायरेक्ट वहीं पर लेके जाया जाएगा, वहीं नमाज जनाजा होगी और वहीं पे उनको सुपर्द खाक किया जाएगा। आमिर लियाकत हुसैन जैसे कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मौसिन इंसानियत है माशाअल्लाह, एक नात ख्वां और आलम ऑनलाइन के हवाले से उनको पूरी दुनिया जानती है। हर मुफ्ती कराम उनको जानते हैं कि उनकी क्या खिदमत है हमारे मुल्क के लिए। तो नाज़रीन, आप भी उनके लिए दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं और उनके नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। थैंक यू। अल्लाहु अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर, मज़ार मुबारक पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो है सिंध पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से तमाम भारी नफरी मौजूद है और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जो है आखिरी आरामगाह में लहद में उतारा जा रहा है। पहुंचाने में नहीं, अदबी ज़ौक़ व शौक़ उनका, फिर मीडिया और सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ कि अखबार में भी काम किया, रिपोर्टर के तौर पर भी, डेस्क पर भी और एडिटर के तौर। फिर उसके बाद आलिम ऑनलाइन से अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र शुरू किया, तो वो इफ्तार ट्रांसमिशन से होता हुआ मेन स्ट्रीम जो टॉक शोज़ और एंटरटेनमेंट के टॉक शोज़ तक भी गया। ये यकीनन एक हमाजहती और हमगीर शख्सियत और ख़ुसूसियत रखने वाली शख्सियत की अलामत होती है। तो मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अगर उनकी खामी और किसी उनकी कमी बेशी को अल्लाह उसको गरीक रहमत करे और उसके चाहने वालों, उसके पसमानदगान को सब्र और सब्र जमील। डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा असासा थे आमिर लियाकत साहब। आप ये बताइए कि आपसे पहले और कोई सियासी क़यादत आज मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी दुनिया में शोक का आलम है इस वक्त। देखिए, पीटीआई के मुझे काफ़ी लोग नज़र आए हैं। इमरान इस्माइल साहब, हाँ, इमरान इस्माइल है और उनके एक आध साहब MPA MNA भी मौजूद हैं, लेकिन ये कि बाकी लोग नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया अगर किसी के साथ हमारा इख्तलाफ है तो इस कदर नहीं होना चाहिए कि उनके बच्चे तो हमारे बच्चे हैं ना, कौम के बच्चे हैं भाई, उनके सर पे भी तो किसी को हाथ रखना है। तो अगर इस काम के लिए भी हम आगे नहीं आएंगे और हमें इंसानियत अगर इस कदर भी नहीं है तो फिर हम सियासत में है तो फिर हम किसकी खिदमत करेंगे। तो मेरे ख्याल में किसी मेरे मुखालिफ के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं भाई, वो कौम के बच्चे हैं, हमें ये मैसेज देना है। डॉक्टर साहब ने हमसे बात की, तमाम सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने तमाम बातें बताईं। डॉक्टर फारूक सत्तार भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इनसे पहले जो है साबका गवर्नर इमरान इस्माइल साहब वो भी आ चुके थे यहाँ पर, वो भी होकर जा चुके हैं और हम अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। आओ। हालत ख़राब हो गई, तशवीशनाक बताई जा रही है उनकी जो बेटी दुआ हैं आमिर लियाकत साहब की। आज हम इसको समझ सकें, कोई ऐसी बात जो डॉक्टर साहब के और आपके दरमियान गुजरी हो, जो वो लम्हे जो यादगार हो। डॉक्टर साहब बहुत हसीन आदमी थे, बहुत ज़्यादा रसूल से बहुत प्यार किया करते थे और सबसे बड़ी बात ये, वो उन्होंने लोगों के लिए इतना किया और ये पहलू उनका कोई भी नहीं जानता, मतलब कोई भी नहीं जानता। हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ये बताइए। बहुत बड़ा। देखिए, गलतियां, हम में से गलतियों से मुबर्रा कौन है? कोई भी नहीं। मैंने भी गलतियां की, आपने भी की और लोगों ने भी की होंगी। अगर गलत प्लीज़, खुदा का वास्ता, हम सब इंसान हैं, हम सब गलती कर सकते हैं, लेकिन अपने लाइक्स और अपने शेयर के लिए किसी को कहाँ पहुँचा देते। कुछ लोगों का जो है बाद में कमेंट्स आ रहे हैं कि जो ना वो उसके साथ हम लोगों ने ज़्यादती करी है, तो वो लोग पहले क्यों नहीं बोल रहे कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उज़ूद पशिमा का पशिमा होना, अब कोई फ़ायदा नहीं। बहुत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो कि आज हमारे मुल्क में बहुत बड़ा जो है शोक का आलम है,
पूरी दुनिया में बल्कि, और हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह से है कि बहुत बड़ा एक असासा हमारा जो चला गया, कीमती असासा, जिसकी हमने कदर नहीं की। तो क्या कहेंगे, आज बड़ी से बड़ी सियासतदान की जो सियासतदान हैं उनकी बड़ी क़यादत कोई भी यहाँ मौजूद नहीं थी सिवाय डॉक्टर फारूक सत्तार, और इसके अलावा जो है साबका जो गवर्नर हैं इमरान इस्माइल, वो आए थे। इसके अलावा हमने किसी को नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमे का मुबारक दिन है, और पहले तो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि आमिर लियाकत एक पाकिस्तान का बयान, मुल्क व मिल्लत के लिए उनकी खिदमत और नामूस रिसालत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए जिस तरह वो बढ़ते थे आगे, हमारा ताल्लुक़ उनसे दीन की वजह से, आलिमुल लाइन यानी मजहबी प्रोग्राम, शब ताक़लातों के प्रोग्राम। तो मैं समझता हूँ एक तो मैं पूरी पहले कौम को ये पैगाम दूंगा, खुदारा बींगा मुस्लिम लोगों के ऐब उछालने के बजाय उनकी खूबियों पर निगाह, ख़ास तौर पे जब इंसान दुनिया से चला जाए। ज़िंदगी में शरीयत ये कहती है लोगों को ऐब छुपाना चाहिए। तो मैं वो एक सदमे में थे, कर्ब की आलम में थे। पहले दुआ करूँगा अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए, और हमें उनकी खूबियाँ ज़हन में रखनी चाहिए। और सही बात है, हर तंजीम को, हर तहरीक को, क्योंकि आमिर लियाकत हर एक की खुशी और गम में शामिल होता था। तो मैं ये चाहता हूँ बाहैसियत मुस्लिम, बाहैसियत पाकिस्तानी, हर तंजीम के नुमाइंदे को आना चाहिए था, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, कोई भी सियासी तंजीमों हो, MQM पाकिस्तान हो या PSB हो, सबको आना चाहिए था कि कराची के शहरी थे। दीनी मामलात में जो प्रोग्राम उन्होंने आलम दीन जो प्रोग्राम रखा किया, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों में दिया हो, यादगार हो? देखें, और एक तो ये कि आलिम ऑनलाइन एक प्रोग्राम, और ये सहर और इफ्तार में आपने देखा कई मीडिया चैनलों पर उनका असल ये रहता था नामूस रिसालत, कि हुजूर की नामूस पर पहरा देना और अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये यकीन है, मेरा विजदान है कि ये उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। देखें ना, हमसे अच्छी मर्द कलंदर आले नबी औलाद अब्दुल्ला शाह गाज़ी के कदमों में जुमे का मुबारक दिन, और फिर असर था मगरिब का वक्त, अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनको अपने जवार रहमत में जगह था। याकूब भाई नात ख़्वाह माशाल्लाह, सना ख़्वाह हमारे, बहुत पाकिस्तान का एक नाम है, सितारा है माशाल्लाह से। बताएंगे आज के हवाले से, बहुत अच्छा साथ था उनसे। इमरान भाई, बात यह है कि वो बेसिकली इंसान तो बहुत अच्छे थे, हम सबका साथ रहा, रेहान बैठे हुए हैं, सब हैं, लेकिन आपने जो पहली बात कही ना, सबको शरीक होना चाहिए था, बिला इख्तिलाफ अपनी जगह इंसान को होता है। कल हमें भी मरना है, तो हमें बहैसियत इंसान हुज़ूर अलैहि सलाम की तालीमात पर अमल करते हुए हमें शरीक होना चाहिए था, लेकिन दुख हुआ इस बात का। और मैं आप सब दुआ गो हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आपका बहुत अच्छा साथ था याकूब भाई, अच्छा रहा हमारा, ट्रांसमिशन में आप एक साथ होते थे, हम रेहान कुरैशी कभी कभी तो हम लोग साथ सफ़र करते थे, बहुत मतलब घर तक हम ड्रॉप करने गए। एक दफ़ा हम प्रोग्राम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, तो कहने लगे यार रेहान के पास गाड़ी नहीं है, हम इसको घर छोड़ने जाते हैं, और घर छोड़ने गए इसको रेहान कुरैशी। नहीं माशाल्लाह अच्छे थे रेहान कुरैशी भाई। आप बताएंगे, आपका भी बड़ा अच्छा साथ रहा उनसे। जी, सबसे अच्छी बात ये थी कि जो उनके दिल में था ना, ऐसा नहीं था कि जनाब अली नमाज का निशान भी हो, दाढ़ियाँ भी हो, दिल में बुग़्ज़ हो, जो कुछ था वो आउट स्पोकन। इतने सादा इंसान थे कि आज तक वो खुदादाद कॉलोनी में थे, चाहते तो वो किसी डिफेंस में घर ले सकते थे, वहाँ था घर, वहाँ भी घर था, नहीं रहे यहाँ ना, नहीं उस शख्स में तो आज़ी थी, कहीं बिठा दो ना, वो नहीं सोचेगा मुझे कहाँ बिठा दिया है। आज़ी, इसमें आपकी कोई बात की नफ़ी नहीं कर रहा, बहुत शख्स में आज़ी थी, और अल्लाह ताला उसकी बेपनाह मग़फ़िरत। बात यह है कि आज तमाम सियासी क़यादत को यहाँ शरीक होना था, वो एक पाकिस्तान का एक ऐसा असासा जिसने अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुश्किलात तो आती हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव तो रहते हैं, लेकिन इस वक्त को नहीं भूलना चाहिए। मैं किसी की फेवर की बात नहीं करूँगा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब NA 245 के उनके मुखालिफ थे, लेकिन आज सिर्फ वही इनकी डेथ में, वो शुरू से कमेंट्स इनके लिए बहुत अच्छे दे रहे हैं कि यार डॉक्टर साहब के साथ गलत हुआ है, ये सारी चीज़ें। आप जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब इंतहाई नफीस इंसान थे, और मेरी एक बात ये बहुत